एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेंस और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैम नेक्स्ट बुल रन कब आएगा क्रिप्टो करेंसी में। देखिए, मेनली अगर इंडियंस की बात करें तो हमने एक ही बुल रन देखा है जो कि था 2021 का। उसमें बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए, लगभग 20% इंडियन ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। वहां पर उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया 2021 में, बट बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपना होल्ड करके भी रखा हुआ है और वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट बुल रन का कि नेक्स्ट बुल रन कब आएगा और वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सारे फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो ट्रिगर करने वाले हैं नेक्स्ट बुल रन को, जिनकी वजह से आएगा नेक्स्ट बुल रन, और कब आएगा नेक्स्ट बुल रन ये भी आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप बियर मार्केट में हैं करंटली, जो कि है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, कि बियर मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, बहुत लंबा चल रहा है ये बियर मार्केट, विंटर काफी लंबी हो गई है और लोगों से इंतजार नहीं हो रहा है, मतलब ईगरली वेट कर रहे हैं आखिरकार कब आएगा वो, कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी है, जो हमने होल्ड करके रखे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी, वो कब हमारे ऊपर जाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने भी अपना पोर्टफोलियो दिखाया था जो कि करंटली अराउंड 59% डाउन है। जब आपका इतना सारा पैसा लगा हुआ होता है तो आपको बहुत ज्यादा इंतजार रहता है नेक्स्ट बुल रन का। देखिए, किस चीज को बोलेंगे कि बुल रन की शुरुआत हो गई है, जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर लेगा। ऑल टाइम हाई अचीव किया था नवंबर 10 को 2021 में, जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पहुंच गया था $3 ट्रिलियन तक। फिर कट टू नेक्स्ट ईयर 2022 नवंबर में हम देखें तो $727 बिलियन के आसपास में था, और अगर हम इस साल देखें अक्टूबर में हम बैठे हुए हैं तो वापस से $1.14 ट्रिलियन के आसपास में ये चल रहा है। 2022 वर्स्ट ईयर रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। 2022 में जो कि बिटकॉइन का प्राइस $16,000 से भी नीचे चला गया था, 2023 में वापस से वो $31,000 के ऊपर आया। काफी बेटर रहा 2023 क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, और इन्वेस्टर्स को इंतजार है 2024 का और 2025 का। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करने वाले हैं नेक्स्ट बुल रन के आने में। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले हम 3 मेन फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि क्रिप्टो करेंसी बुल रन कब आएगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बुल रन में सबसे पहला फैक्टर आता है बिटकॉइन का ETF। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई किया हुआ है और SEC ने उसको होल्ड पे रखा हुआ है। देखिए, अगर ये अप्रूव हो जाता है, जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि 75% चांसेस हैं कि ETF अप्रूव हो जाएगा। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, एक काफ़ी पॉजिटिव स्टेप होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट बुल रन को लाने में। और अगर बिटकॉइन के लिए ETF अप्रूव हो जाता है तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी अप्रूव हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो आता है बिटकॉइन हाविंग का। और बिटकॉइन हाविंग का जो हिस्ट्री रहा है, बिटकॉइन हाविंग के 1 साल बाद या 1 साल के आसपास के टाइम में बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। और बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का किंग है, और जैसे ही ये प्राइस अप जाता है, पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट का प्राइस अप जाता है और बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग जाते हैं, और ये शुरुआत होती है एक नए बुल रन की। देखिए, हिस्टोरिकली कैसे मूव किया है बिटकॉइन हाविंग के 1 साल पहले से लेकर 1 साल बाद तक प्राइस ने, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बिटकॉइन हाविंग हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 2012 में। 2011 नवंबर से लेकर 2012 नवंबर तक आते आते, मतलब बिटकॉइन हाविंग से 1 साल पहले के समय से यहाँ पे डेटा दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 416% बढ़ गया बिटकॉइन हाविंग तक आते आते। और बिटकॉइन हाविंग के लगभग 1 साल बाद नया ऑल टाइम हाई टच किया बिटकॉइन ने, और इसने 7000% से ज्यादा का रिटर्न ला कर दिया। देखिए, सेकंड बिटकॉइन हाविंग हुई 4 जुलाई 2016 को। उसके 1 साल पहले से लेकर बिटकॉइन हाविंग के डे तक 110% का रिटर्न दिया, और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई टच किया बिटकॉइन ने और 283% के आसपास का रिटर्न ला कर दिया। उसके बाद थर्ड बिटकॉइन हाविंग हुई 11 मई 2020 को। यहाँ पे 1 साल पहले से लेकर बिटकॉइन हाविंग तक 76% इंक्रीमेंट दिखाया, और इसके लगभग 1 साल बाद उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया जो कि था 423% का उसने रिटर्न दिया।
अब देखिए नेक्स्ट बिटकॉइन हार्विंग आने वाली है अप्रैल में, 22 अप्रैल को 2024 में। स्पेकुलेशंस ये हैं कि $1,00,000 से $1,20,000 के बीच में इसका प्राइस जाएगा। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है $2,00,000 तक चला जाएगा। ये कहना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बट 1,00,000 से $1,20,000 के बीच में तो डेफिनेटली इसका प्राइस जाने वाला है नेक्स्ट बुल रन में। और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, ये स्टार्टिंग होगी एक नए बुल रन की। देखिए नेक्स्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है वो है कि मनी भी होना चाहिए पंप करने के लिए। अभी देखिए कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट में पैसा इतना ज़्यादा पंप हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया। अब वो सारा इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या किया, इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया और पैसे का पंप बहुत ज़्यादा कम हो गया। अगर हम यूएस मार्केट में देखें तो जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है इन्फ्लेशन रोकने के लिए। जब ये मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि जब ये मनी सप्लाई बढ़ता है तभी लोग डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, तो मनी सप्लाई बढ़ना भी बहुत बड़ा रीज़न है। मनी सप्लाई बढ़ेगा, उसी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। देखिए ये थे हमारे मेन फैक्टर्स। अब हम कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो असर डालती हैं बुल रन पे। देखिए सबसे पहला फैक्टर है कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ता है तो इसमें और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और ज़्यादा बैंक इसमें अगर एंटर करते हैं तो, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फर्म्स इसमें एंटर करती हैं तो। क्योंकि क्या होता है, जब बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाती हैं और ज़्यादा रेगुलेटेड हो जाती हैं, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े नाम हैं। ये ऐसे ही किसी भी मार्केट में एंट्री नहीं लेते, ऐसे ही अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। जब वो वहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं तो तभी करते हैं। तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब लोगों का किसी भी मार्केट में ट्रस्ट बढ़ता है तो और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, और ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे तो पैसा डेफिनेटली पंप होगा, जो कि स्टार्ट करेगा एक बुल मार्केट का। देखिए नेक्स्ट रीजन है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एनएफटीज में ग्रोथ होना। देखिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट को अपनाने का मेन रीजन यही था कि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लेकर आ रहा है, ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो कि गवर्नमेंट के और बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। बट ये चीज़ क्या है, इसके डेवलपमेंट अभी 2021 के बाद में थोड़े ठंडे पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पर हमें बड़े डेवलपमेंट्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और एनएफटीज की अगर हम बात करें तो एनएफटी क्या है, एक फैशन की तरह आया था जो कि अब उसका क्रेज काफ़ी कम हो गया है, और टोटल जितने भी एनएफटीज बने थे उनमें से सिर्फ 21% ही सोल्ड आउट हुए हैं, तो ये काफ़ी कम नंबर है। देखिए सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इनोवेशन आना बहुत ज़रूरी है, और एनएफटीज में भी इनोवेशन आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि लोगों का और ज़्यादा अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़े और लोग इसको और ज़्यादा अडॉप्ट करें। नेक्स्ट रीज़न है कि कुछ रेगुलेशंस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि क्या हुआ है लास्ट कुछ सालों में इतना ज़्यादा स्कैम बढ़ गया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। जितने भी कॉइन्स हम आज के टाइम पर देखते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा केवल स्कैम। इतने बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म जिन्होंने बैंकरप्सी फाइल की, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि एक FTX का नाम हम ले, और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर कुछ रेगुलेशंस आते हैं इन स्कैम्स को कम करने के लिए तो लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अपना हार्ड अर्न मनी ऐसी चीज़ों में नहीं डालना चाहता। 2021 का टाइम बहुत ज़्यादा अलग था, सब लोग क्रेजी थे सिर्फ उसमें, मतलब इस तरीके से उसको देख रहे थे कि अब 1000 गुना 10,000 गुना पैसा कमा सकते हैं। बट अभी क्या है, लोग थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, वो और ज़्यादा स्मार्टली सोच रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, तो बहुत बड़े अमाउंट पे पैसा गवाया भी जा सकता है। तो रेगुलेशंस आने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा तो लोगों का इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। और नेक्स्ट है कि और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़्यादा सुपर टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत कुछ बदलने का पोटेंशियल अपने अंदर में रखती है। अभी तक हमने सिंपल पैसे का ट्रांजैक्शन देखा, उसके बाद डीफाई आया, उसके बाद भी ये बहुत सारी चीज़ें करने में केपेबल है। तो वो सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि लोगों का दिमाग खुले और लोग और ज़्यादा जाने कि ये टेक्नोलॉजी क्या और कर सकती है। अभी क्या हो रहा है कि लोग टेक्नोलॉजी के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते। उनको लगता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करो और 10,000 गुना लाखों गुना कमा जाए। इसीलिए क्या है, 80% लोगों का यही मानना है कि ये गैम्बलिंग है। बट क्रिप्टो करेंसी से ऊपर उठकर आना चाहिए, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी। ये बेटर तरीका होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को समझने का, क्योंकि अगर आपने टेक्नोलॉजी इसके पीछे की समझ ली, आपको उसमें बिलीव हो गया, तभी आपको प्रोजेक्ट पर बिलीव करना चाहिए। सिर्फ नाम सुनकर आप प्रोजेक्ट पर कैसे बिलीव कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी हम बियर मार्केट में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमें क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि हम तैयार हो जाएं अगले बुल रन के लिए। सबसे पहला रूल तो उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आप लूज करने के लिए अफोर्ड कर सके। मतलब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एक बार ये भी सोच लें कि अगर ये पैसा वापस नहीं आएगा तो मेरी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा क्या है, जिन क्रिप्टो करेंसीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और जिन क्रिप्टो करेंसीज में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया है, आप उसको डीपली एनालाइज करिए कि आप कहाँ पे सही गए हैं और कहाँ पे गलत गए हैं। नेक्स्ट है कि आप अपना पोर्टफोलियो रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे आपने, जब बुल रन था, चारों तरफ क्रेज था, आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा और कुछ अच्छे डिसीजन आपने नहीं लिए और गलत क्रिप्टो करेंसीज में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिवाइज भी कर सकते हैं। भले ही वहाँ पे थोड़ा लॉस होगा बट आप वहां से पैसा निकाल कर किसी अच्छे क्रिप्टो करेंसी में डाल सकते हैं जिसके फंडामेंटल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है और जो ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, सिर्फ वो बातें सुनकर इन्वेस्टमेंट ना करें, एक बार अपनी साइड से रिसर्च ज़रूर करें। रिसर्च वाली मेंटालिटी डेवलप करें कि मैं तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा या करूंगी, पहले मैं रिसर्च करूंगा। जब हर कोई डर रहा होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में और सबका पोर्टफोलियो डाउन होता है, मतलब बियर मार्केट होता है, वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। बेस्ट टाइम का मतलब ये नहीं है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो रिसर्च करें और अच्छे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए बनाने के लिए। अगर आप और भी डिटेल में क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है financiallanes.com, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां जाकर क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।